हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। तो जनाब बाबर आजम ओपन करेंगे, फखर जमान वापस आ गए हैं। फहीम अशरफ को क्यों रखा? पाकिस्तान एक स्पिनर्स के साथ क्या करेगा? क्रिकेट ग्राउंड की क्या सूरत हाल है? ये सारा कुछ चल रहा है पड़ोसी मुल्क में यानी कि इंडिया में, जबकि अपने मुल्क में अपनी क्रिकेट टीम के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी परवाह नहीं है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियंस बाबर आजम के बारे में क्या कह रहे हैं, स्पेशली जो बाबर आजम के बारे में ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो ओपन करने जा रहे हैं। तो अब लोग उनको कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर बनाना चाहता है। बाबर आजम को बकअप किया गया है कि जी आप पहले नंबर पर जाएं, खेलें और परफॉर्म करें, क्योंकि साइम अयूब जो है वो अब डेफिनेटली इस गेम का हिस्सा नहीं होंगे। अब पता नहीं उनकी वापसी कब होती है। तो ये सारी बातें जो हैं वो पड़ोसी मुल्क से आ रही हैं। तो इन सारी बातों का जवाब जो है वो आपको हम यहाँ से देते हैं। अच्छा जनाब, तो अब बात ये है कि हमारा लाइनअप, हमारी टीम, हमारे लोग, हमारी आपस की तनकीद, इसके ऊपर मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब क्रिकेट ग्राउंड्स के हवाले से हम कोई बात करते हैं तो वहाँ से उनके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं विक्रांत गुप्ता, वो कहते हैं हमें क्यों बता रहे हैं कि ग्राउंड रेडी है, हमें क्यों बता रहे हैं कि ये सारी तैयारियां जा रही हैं। अच्छा जनाब, फिर आपके यहाँ से जब शोर शराबा आता है तो फिर आप शोर क्यों मचा रहे हैं कि क्या होगा? इसकी फिक्र करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान रेडी है होस्टिंग के लिए। बल्कि आप लोगों ने जो फिक्र डाली हुई है वो अपनी टीम के ऊपर फिक्र डाली हुई है। और इंडिया में अब जो टीम के ऊपर प्रेशर है वो प्रेशर ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल कराने का मकसद ये हुआ कि जी अगर एक दो मैचेस इंडिया खेल के फारिग हो जाता है दुबई में तो वापस फिर फाइनल यहाँ हो जाएगा, और अगर फाइनल यहाँ हो जाएगा तो उनका तो मकसद ही डाउन हो जाएगा। तो उन्होंने तो उल्टा अपनी टीम के ऊपर ये प्रेशर डाला हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस आपने खेलने नहीं है बल्कि आपने फाइनल भी वहाँ कराना है ताकि पाकिस्तान वहाँ आए। तो ये थॉट है आप लोगों की। और उसके अलावा बाबर आजम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बाबर आजम के हवाले से अब मैं खुद भी बाबर आजम को ये कहना चाहती हूँ कि बाबर आजम, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं। आपकी फॉर्म कब वापस आएगी, आप कब खेलेंगे, आप कब बाहर निकलेंगे उस पूरे सिनेरियो से जो आपके इर्द गिर्द बना हुआ है। इंडियंस कहते हैं कि जी बाबर आजम और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है। बाबर आजम और विराट कोहली के फैंस इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। आज मैंने स्टैट्स पे बात नहीं करनी, आज मैंने ये बात नहीं करनी कि जी किसने कितने रन्स किए, किस ग्राउंड पे कौन से मैचेस हुए, क्या कुछ होता रहा। आज हम ये बात करेंगे कि जी अगर हमारी टीम का लाइनअप अब हो गया है, सेटल हो गया है, मेंटेन हो गया है, तो उसके बावजूद भी जिस तरह की बातें की जा रही हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी अच्छा जी फ़खर जमान कितना खेल लेंगे, अच्छा फ़खर जमान को जो है वो 200 प्लस करने होंगे, अच्छा फ़खर जमान अकेले क्या कुछ कर लेंगे। भाई इट्स ऑल अबाउट टीम, इट्स ऑल अबाउट आर डेवलप, इट्स ऑल अबाउट आर प्लानिंग। जिन लोगों से गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के आपसी मामला ठीक नहीं हो रहे, वो लोग बढ़ चढ़ के बात करते पाकिस्तान के ऊपर। वो लोग बात करते कि जी उनकी टीम में क्या होगा। अच्छा जी ठीक है, उनकी टीम में तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ये हमारा प्रॉब्लम है जनाब कि हमारे फास्ट बॉलर जो है वो क्या कुछ कर सकते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा मसला है कि हमारे जो स्पिनर हैं वो क्या करेंगे। तो एक स्पिनर से क्या होगा, दो स्पिनर रख लेते, स्पिनर ज़्यादा बढ़ाने चाहिए थे। तो ये सारी बातें जो हैं वो पड़ोसी मुल्क से आ रही हैं और हम अपने क्रिकेटर्स के ऊपर प्रेशर नहीं डालते, हम उनकी प्रॉब्लम्स में इजाफा नहीं करते। हम उनको ये नहीं कहते कि आपने जीतना ही है, हम उनको ये कहते हैं कि आपने मेहनत करनी है, आपने खेलना ही है। बाबर आजम इस वक्त सेंटर ऑफ फोकस हैं और हर किसी की नज़रें फ़खर जमान बाबर आजम पर लगी हुई हैं। रिजवान नो डाउट ही इज़ डूइंग ग्रेट, मगर रिजवान को अपने शेल से बाहर आना होगा। रिजवान आपको अब परफॉर्म करना होगा। आप जिस तरह से साथ देते हैं, जिस तरह से रन्स करते हैं, लेकिन कुछ स्टूपिड शॉट ऐसी हैं जो कि आप खेल जाते हैं और आपको सेंसिबल वहाँ पर रहना चाहिए, मुजाहरा करना चाहिए आपको इस बात का कि आप एक बड़े प्लेयर हैं और आपको अपनी क्लास अब शो करनी पड़ेगी। दिस इज़ द हाई टाइम कि तमाम क्रिकेटर्स जो हैं वो ये समझ लें कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो अपने अपने शेल से बाहर आएँ और खेलना शुरू करें, और जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसके अकॉर्डिंगली खेलें। वरना आप खुद भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ आप लोगों की कितनी दहशत है, कितनी धाक है। साइम अयूब नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग खुश भी हैं और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी अच्छा साइम अयूब होते तो इस दफ़ा हम उनको भी देख लेते, हम उनको भी आउट कर लेते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि साइम इज़ अल्टीमेट टैलेंट। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो बाबर आजम का फीवर है वो इंडिया में छाया हुआ है। अब बाबर आजम की लेग पुलिंग इस तरह से इंडियंस करते हैं कि कोई कहता है जी पाकिस्तानी उन्हें सचिन बनाना चाहते हैं, कोई कहता है जी पाकिस्तानी उनका कंपैरिजन विराट कोहली से करते हैं। उनका तो कंपैरिजन दूर दूर तक विराट कोहली से है ही नहीं। विराट कोहली जिन दिनों में स्ट्रगल कर रहे थे, जिन दिनों में खेल रहे थे, उन दिनों में तो अगर बाबर आजम का कंपैरिजन किया जाए तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता।
तो ये सारा सिनेरियो इस वक्त इंडिया में है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें ये हैं कि ट्राई नेशन सीरीज़ बिल्कुल वी आर रेडी एंड अब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आ चुकी है और आपने देखा कि उनका वार्म वेलकम किया गया, प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है पाकिस्तान की जानिब से। अब बात सारी ये है कि पाकिस्तान इन दी एंड ये चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहा है इंशाल्लाह, और हम पूरी उम्मीद हैं कि हम अच्छे तरीके से चैम्पियंस ट्रॉफी जो है उसका इनेकाद करने में कामयाब होंगे और इंशाल्लाह कामयाब हो गए हैं। और जब ये सीटियां बजेंगी और रंग जमेगा तो फिर दुनिया भी देख लेगी कि क्या कुछ होता है। बातें करना बंद करें। अगर हम कोई भी चीज़ आपको बताते तो आप कहते जी क्यों बता दी, हमें तो नहीं सुननी थी, लेकिन जब हम नहीं बताते तो आप कहते क्यों छुपा रहे, ये तो छुपा रहे। तो इसके लिए बेहतर ये है कि अपने अपने कामों पर फोकस करें। आप अपनी टीम के जो आपसी झगड़े हैं वो ख़त्म करें। आप अपनी टीम में सीनियर जूनियर की जो जंगें चल रही हैं उसको ख़त्म करें। आप अपनी टीम से जो है वो स्टारडम निकालें, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब एक प्लेटफॉर्म पर एक होकर खेलते हैं। और पाकिस्तान की जो टीम लाइनअप है उस पर तनकीद करना बंद करें जब तक आप उनको मैदान में उतरता हुआ ना देख लें। हाँ बिल्कुल बात ज़रूर की जाती है कि इस प्लेयर को रखा, इस प्लेयर को नहीं रखा, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक हद तक ठीक लगती हैं। किसी को जाके पर्सनल टारगेट करना, फ़हीम अशरफ के बारे में पर्सनली बातें करना, बाबर आजम के बारे में पर्सनली बातें करना, या फिर जाके फ़खर जमान के जो हैं वो पर्सनली कुछ बातें करना, ये ठीक नहीं है। तो प्लेयर्स की कारकर्दगी तक रहें और एंजॉय करें अपना अपना गेम। विश यू गुड लक कि जितनी भी टीम्स हमारे यहाँ आ रही हैं वो अच्छे से खेलें, अच्छे से परफॉर्म करें।